नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस बालकांड से ली गई कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सबसे पहले हम चौपाई का वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसके भावार्थ को जानेंगे। कोशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपटा निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहों पुकारी खोरि मोहि नाई। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहू मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जनिर सरो की दुसा दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। गारी देत ना पावहु शोभा। सुर समर करनी करहीं, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रतापू। कायर कथई प्रतापू। देखिए इसका भावार्थ। लक्ष्मण जी के बहुत ही कटु वचन सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, तो वे अब विश्वामित्र जी से कहने लगे। कौशिक सुनहु, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, ये जो बालक है बड़ा ही मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल काल बस, कुटिल है और काल के बस में है, इसका काल आ गया है। निज कुल घालकु, और निज मैंने अपने कुल के लिए क्या है, अपने कुल के लिए घालकु है, घातक है। ये अपने कुल के लिए घातक। हे कौशिक विश्वामित्र, सुनो, यह बालक लक्ष्मण अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश है, सूर्य वंश का है। आपको मालूम होगा कि श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश के थे, तो लक्ष्मण जी सूर्य वंश के हुए। तो भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्यवंशी है जो पूर्ण चंद्र उदित है। ये लक्ष्मण चंद्रमा के समान है, उदित चंद्रमा के समान है, लेकिन फिर क्या है ये क्या है, राकेश कलंकु। ये लक्ष्मण उसका चंद्रमा का जैसे कलंक होता है, वैसे ही ये भी क्या बन रहा है, जैसे चंद्रमा में दाग होता है, उसी प्रकार से ये भी अपने वंश के लिए क्या बन रहा है, कलंकु बन रहा है, कलंक बनना चाहता है। ये अपने वंश के लिए कलंक बनना चाहता है।
निपट निरंकुश अबुदु असंकु। निपट मैंने पूरी तरह से बिल्कुल निरंकुश है, इस पर अपना अंकुश ही नहीं है, निरंकुश है। क्या है? अबुद्धू है। अबुद्धू मैंने पूरी तरह से बुद्धू, मूर्ख। असंकु है, असंकु असंक जो डरता नहीं है, निडर है। तो क्या है, क्या क्या बोला परशुराम जी ने कि ये बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुश है। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला है। अबुद्धू है, मूर्ख है, असंकु है, निडर है। तो एक प्रकार से ये शब्द बोले कब जाते हैं? जब कोई गाली देता है तब ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये पूरी तरह से मूर्ख है, वो है, जो भी है। तो परशुराम जी अपना क्रोध ऐसे शब्दों से लक्ष्मण पर निकालना चाहते हैं। तो काल कवलु होई क्षण माही। काल कवलु, काल का ग्रास हो जाएगा क्षण माही, क्षण भर में। ये यदि मेरे हाथों से मारा जाता है तो ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोही नाही। कहों, कहों मतलब कहता हूँ, पुकारी पुकार कर कह रहा हूँ। मैं यहाँ जितने भी लोग समाज के लोग बैठे हैं उनको पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी दोष मत देना, मोही नाही मुझे दोष मत देना। यदि ये मेरे हाथों मारा जाता है, इसका वध हो जाता है, तो मुझे दोष मत देना। हे विश्वामित्र, तुम हटकाऊ जो चहूँ उबारा। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र, तुम हटकाऊ, तुम इसे हटा लो मेरे सामने से। इसको मुझसे हट कर रहा है, इसको मना कर दो कि मुझसे मत हट कर। जो चहूँ उबारा, जो चहूँ चाहते हो, उबारा मैंने बचाना। यदि हे विश्वामित्र, यदि आप इस लक्ष्मण को मेरे हाथों से वध होने से बचाना चाहते हो तो आप इसको मेरे सामने हट करने से हटा लो, मेरे सामने से हटा लो और इसे बता दो, कह दो। प्रतापु बलु, मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में, बलु बल के बारे में, रोषो क्रोध के बारे में। हमारा मतलब परशुराम जी के स्वयं के बारे में कह रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि यदि हे विश्वामित्र जी, आप इस लक्ष्मण को मेरे हाथों से, इस बालक को मेरे हाथों से वध होने से बचाना चाहते हैं तो इसको मेरा प्रताप, मेरी वीरता, मेरा बल, मेरा क्रोध, ये सब याद दिला दो, बता दो और इसे मेरे सामने से हटा लो। इस पर लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि लखन केहू मुनि सूजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि परशुराम जी, सूजसु तुम्हारा, सुयस तुम्हारा, आपका जो भी सुयस है, आपका जो भी यश है, प्रसिद्धि है, वीरता है, जो कुछ भी सुयस है, तुम ही अक्षत को बरने पारा। आपने स्वयं ही, तुमने ही बरने पारा, बरने मतलब वर्णन कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा वर्णन कर दिया है। ये आप विश्वामित्र जी आपके बारे में, हमारे गुरु विश्वामित्र जी आपके बारे में क्या बताएंगे? आपका बल और प्रताप, आपका क्रोध हमें क्या बताएंगे? आपने तो अपने शब्दों के द्वारा ही अपना वर्णन स्वयं ही बहुत अच्छी प्रकार से कर दिया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से ही तुमने अपने कार्यों का वर्णन कर दिया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक, अनेक बार, भांति बहु, बहुत भांति, बहुत प्रकार से आपने उसका वर्णन कर दिया है, अपने प्रताप का, अपने बल का, अपने रोष क्रोध का। अनेक बार आपने अपने मुंह से ही उसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू। अगर अभी भी कुछ संतोष नहीं हुआ तो पुनि मैंने फिर से, कछु कहू कुछ और कह लीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू।
बेकार में रिस रोकी, रिस होता क्रोध को रोकी मैंने रोक कर, दुस्सहा असहनीय दुख को मत सहिए। बेकार में अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत सहिए। अभी भी कुछ संतोष नहीं हुआ है, कुछ और कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीर व्रती तुम वीर व्रती हो परशुराम मुनि, आप क्या हो, बड़े वीर और धीर हो, तो गारी देत न पाऊ शोभा। आप जो मुझको ये बीच बीच में गाली दे रहे हैं, बिल्कुल निरंकुश बोल रहे हैं, अबुद्धू बोल रहे हैं, निडर बोल रहे हैं, मनमानी करने वाला बोल रहे हैं, तो ये आप एक प्रकार से मुझे गालियां दे रहे हैं। तो गारी देत न पाऊ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। आप बड़े धीर वीर मुनि हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते। लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि सुर समर करनी करहीं, कही न जना वहीं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण है पंक्ति है कि सुर सम, सुर होता है वीर, वीर योद्धा, समर युद्ध का मैदान, करनी कार्य, करही करता है। जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में अपना कार्य करता है, अपना कार्य मतलब युद्ध करता है। कही न जना वही आपू, कह करके कही जना वही बताता नहीं है आपू अपने बारे में, अपने बारे में दुश्मन को बताता नहीं है कि मेरा बल इतना है, मेरा क्रोध इतना है, मैं जो भी है, तो वो अपने बारे में बताता नहीं है, अपना वर्णन नहीं करता है। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुर समर करनी करही, जो वीर होता है, वीर योद्धा होता है, वो युद्ध के मैदान में युद्ध करता है। कहीं न जना वही आपू, अपने बारे में वर्णन करके शत्रु को बताता नहीं है, अपना डींगे नहीं हाँकता है। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान, विद्यमान मैंने उपस्थित पाया हुआ, रन, रन होता है युद्ध का, युद्ध में, पाई पाना, रिपु शत्रु, युद्ध के मैदान में शत्रु को उपस्थित पाकर। कायर जो होता है, जो कायर होता है, कथई प्रतापु, कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप, अपने यश, अपने बल के बारे में कहता है, अपना वर्णन करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में युद्ध करता है, अपनी वीरता का बखान नहीं करता, वर्णन नहीं करता, अपने डींगे नहीं हाँकता। और युद्ध में आए हुए शत्रु को देखकर कायर व्यक्ति ही अपनी डींगे हाँकता है, अपनी वीरता का वर्णन करता है। इसलिए हे परशुराम जी, आप अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए, डींगे मत हाँकिए, अपनी वीरता का बखान मत कीजिए यहाँ पर, ये लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं। तो ये आपकी समझ में आया होगा भावार्थ। आगे हम चलते हैं इसमें आए कठिन शब्दों की ओर। कठिन शब्द इसमें क्या क्या आए, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है भानुवंश सूर्यवंशी, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, कुल घालकु कुल का नाश करने वाला, और असंकु बोलते हैं शंका रहित, निडर जिसको बोला गया है, अबुद्धू अबोध ना समझ बालक जिसको मूर्ख भी आप कह सकते हैं, काल कबलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, और खोरी होता है दोष, और हटकऊ मना करने पर, सुजसु सुयस अछत अक्षत वर्णे वर्णन करना, अछोभा होता क्षोभ रहित, सूर शूरवीर, और समर होता है युद्ध। अब हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहला प्रश्न आता है कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम तुलसीदास जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। अब इस पद का भावार्थ अभी हमने अच्छी तरह से आपको समझाया, फिर भी आप किसी की समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार हम इसको पढ़ भी लेते हैं।
भावार्थ, लक्ष्मण जी के बहुत ही कटु वचन सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे कौशिक विश्वामित्र, सुनो, यह बालक लक्ष्मण अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वशीभूत होकर या अपने कुल का घातक बन रहा है। सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्र उदित है, यह लक्ष्मण उसका कलंक बनना चाहता है। यह अत्यंत उद्दंड, निरंकुश, मूर्ख और निडर है। आगे क्या कहते हैं कि अभी पल भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल, क्रोध का वर्णन करके इसे लक्ष्मण जी को मुझसे हट करने से मना कर दें। आगे परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बोल पड़े। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। वे कहने लगे, हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अभी तक अनेक बार अपनी करनी अपने मुख ही से बखानी है। यदि आपको फिर भी संतोष न हुआ हो तो और भी कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असहनीय दुख को ना उठाइए। आप वीर हैं, धैर्य धारण करते हैं, आपको किसी प्रकार का क्षोभ भी नहीं है, परंतु आप मुझे गाली दे रहे हैं, वह आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता की डींग मारा करते हैं। अगला जो प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य का। काव्य सौंदर्य इसका हम स्पष्ट कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को अनेक उपमाएं दी हैं। कहीं अबुद्धू कहा है, कहीं निरंकुशु कहा है, कहीं असंकु कहा है, तो बहुत सारी उपमाएं यहाँ पर दी हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को नीति की बातें समझाते प्रतीत होते हैं। और भाषा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार उपमान उपरास का हुआ है। छंद चौपाई और दोहा, ये इसमें पूरी राम लक्ष्मण पर संवाद में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में ये एक पंक्ति आई है, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय जो है वो है कि लक्ष्मण के इस कथन का आशय यह है कि आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अर्थात अपने ही मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उत्तम जन कभी भी अपनी बड़ाई नहीं अपने मुंह से नहीं करते, ऐसा तो अधम जन करते हैं। अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं वो अपने वर्णन अपने मुंह से नहीं करते। उनका जो अच्छे लोग होते हैं उनका वर्णन तो दूसरे लोग करते हैं। और परशुराम जी अपना वर्णन स्वयं ही कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने ये बात उनको बोली। अगला प्रश्न है कि परशुराम जी ने किन किन शब्दों से लक्ष्मण जी को अपमानित किया। परशुराम जी ने किन किन शब्दों से लक्ष्मण जी को अपमानित किया। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कुबुद्धि, कुटिल, कुलघालक, सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक, उद्दंड, मूर्ख आदि अपशब्द कहकर अपमानित किया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूरवीर की क्या पहचान बताई गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता है। तो सूरवीर की जो विशेषताएं अंतिम जो पंक्तियां थी दोहे में बताई गई हैं कि सूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे डींग नहीं हाँकते, शत्रु को सामने पाकर अपनी डींग तो कायर हाँकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब लड़ाई के मैदान में शत्रु को आया हुआ देखकर कायर लोग अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। जो वीर लोग होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, वो तो युद्ध करते हैं। अब अंतिम प्रश्न इसमें है, कौशिक किसे कहा गया है। अब कौशिक किसे कहा गया है तो हमने शब्दार्थ में भी समझ लिया कि कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक विश्वामित्र जी को, जो राम लक्ष्मण जी के गुरु थे, जो सीता स्वयंवर में उनको लेकर आए थे,
उनको विश्वामित्र जी को कौशिक यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने इस चौथी चौपाई के भावार्थ को समझा, इसका वाचन किया, कठिन शब्दों को जाना और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को जाना। धन्यवाद।